हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट बुक है, इसमें 50 सेट है। इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 7 सेट को सॉल्व कर दिया है। आज हम इसके 8वें सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बुक है ये सारा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर है। ठीक है, इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो इसे बनाने पर आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए इस सेट को, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये अंकित सर का है। और इसमें देखिए हम 7 सेट को सॉल्व कर दिया है। आज हम इसके 8वें सेट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, बहुत दिनों से मतलब जो सेट नहीं आ रहा था, इसका कारण था कि हम घूमने भी चले गए थे और इधर 1-2 दिन से मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब आज से हम इस बुक को रेगुलर रखते हैं। आज हम इसके 8वें सेट को सॉल्व करते हैं। तो 8वें सेट को पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट 8 है। 8 इससे पहले जो 7 सेट है उसको सॉल्व कर दिया है। उसका देखिए उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम 8वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा दिया। अब बुक को हम साइड करेंगे, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें देखिए टोटल 15 सवाल आते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में टोटल 15 सवाल आते हैं। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 10 रुपये की दर से 100 कप खरीदता है और रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं। वो बचे हुए कपों को 11 रुपये प्रति कप की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत हानि बताना है। देखिए वो एक कप को 10 रुपये में मतलब खरीदा है। ठीक है, 10 रुपये में एक कप को खरीदा है, तो 100 कप खरीदने में उसे कितना पड़ा होगा? 100 कप खरीदने में उसे 1000 रुपये पड़ा होगा। लेकिन अब जो है उसके पास 20 कप टूट गए, तो बचा कप कितना? अब उसके पास कप बचा 80 ही कप बचा है। और इसे 80 कप को 11 रुपये में बेच रहा है, तो कितना में बेचा? 11×8 = 88, यानी कि 880 रुपये में बेच रहा है। ये उसका सीपी है जितना हम खरीदा था, और ये इसका एसपी है जितना हम बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो 20 उसका कप टूट गया तो वो तो नुकसान हो गया। अब वो तो वैसे भी फेंक देगा वो, यानी कि अब 1000 रुपये में वो खरीद कर लाया और बेच रहा है 880 रुपये में ही, क्योंकि 80 कप में बेच रहा है। तो 880 रुपये में बेचा है तो उसे नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है? तो देखिए, तो 1000 में से 880 गया तो कितना बचा? 0। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ क्या बचा? 9 में से 8 गया 120 का नुकसान हो रहा है। किस पर नुकसान होता है? हमेशा क्रैमुल पर नुकसान होता है, बटा में 100 गुना 1000 बटा 1000 और गुना 100। ठीक है, ये क्या हो गया? परसेंट लॉस हो गया। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, और यहाँ 1 0 से 1 0 गया। तो कितना? 12% का जो है लॉस हो गया। 12% का लॉस कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि √8, ठीक है, √8, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। √8 प्लस 2√32 और क्या है? माइनस 3√128 प्लस 4√50। यही क्वेश्चन है हमारा, इसी को सॉल्व कर रहा है। तो देखिए और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सभी जो है 2√2 में चेंज हो जाएगा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2, यानी कि 4 × 2 लिखेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 2, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले आपको समझना है। 2 रूट, इसको क्या लिख सकते हैं? 16 × 2। ठीक है, अब माइनस 3√64 × 2। ठीक है, ये जो अभी मतलब जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ समझिएगा। अब प्लस 4√25 दूनी 50 होता है ना, 25 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्यों लिखे? क्योंकि 25 का भी रूट होता है, 64 का भी रूट होता है, 16 का भी रूट होता है। 8 को क्या लिखा है? 4 × 2, तो हम डायरेक्ट इसको 2√2 लिख दिया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2√2 प्लस 16 निकालेंगे बाहर तो 4, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8√2। ठीक है, और माइनस 64 निकलेगा तो 8, और बाहर में 3 है तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24√2। ठीक है, अब प्लस 5 निकलेगा तो 5 के कितना हो जाएगा? 20√2। अब बस कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव कर दीजिए। तो जोड़ घटाव करेंगे तो 8 2 10 और 10 और 20 कितना होता है? 30√2। ठीक है,
30√2 माइनस का 24√2 हो जाएगा ना, माइनस का 24√2 तो कितना हो गया, 30√2 में से 24√2 घटा तो कितना बचा 6√2, लेकिन 6√2 ऑप्शन पॉइंट में दिया है, तो यानी कि √2 का वैल्यू हमें याद होना चाहिए। तो √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, ठीक है, होता है ना। √3 का क्या होता है 1.732, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए 1.414, अब गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो 6 चौके 24, हाथ में लगा 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 चौके 24 की 4, 6 एकम 6 और 2 8, ठीक है, यानी कि 8.484 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 8.484 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, 2 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन पहले आपको हम दिखा देते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल बनाना है। देखिए समषटभुज बस कुछ नहीं, इसमें भुजा दे दिया है ना, ए बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और बस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ, जो भी इसका मीनिंग होता होगा याद नहीं है, समषटभुज का एरिया, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए, क्या होता है 3√3/2 भुजा स्क्वायर, यही होता है 3√3/2 भुजा स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला पर है, बस इस पर रख दीजिए 3√3/2 इंटू भुजा का वैल्यू कितना दिया 8 इंटू 8, इसको कटाएंगे तो 4, 8 चौके 32 दिया, 96√3, 96√3 भुजा स्क्वायर जो हो जाएगा मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया है, तो 96√3 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ये उसका फॉर्मूला होता है, समषटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 3√3/2 भुजा स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपका ये केवल फॉर्मूला पड़ता है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम आपको दिखा देते हैं, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत दिया है 55, तो इन पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब भी औसत में अंतर समान हो, विषम संख्या है अगर क्रमागत है तो अंतर हमेशा 2-2 का अंतर होगा, तो जब अंतर समान है तो इसमें जो बीच वाला संख्या होता है वही हमारा औसत हो जाता है। तो बीच में हमारा कौन सी संख्या होगी 55 होगी ना, और 25 संख्या है, 25 संख्या है तो देखिए इधर भी 12 संख्या होगी और इधर भी 12 संख्या होगी, 12 12 24 हो गया, अब बीच में एक संख्या जो औसत है हमारा वो संख्या हो जाएगी। तो अब देखिए अब सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो इससे तो इधर जो होगी संख्या सभी छोटी होगी, इधर जो संख्या होगी वो छोटी होगी और इधर जो संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी। अब बड़ी संख्या में भी लास्ट संख्या बताना है, तो 55 में 12 इंटू 2 जोड़ देंगे, क्योंकि लगातार संख्या वो विषम है तो प्रत्येक में 2-2 का अंतर होगा, यानी कि 2-2 जुटते जाएगा, यानी कि 1 के बाद 3 आता है, तो 1 से 3 जाने में 2 जुटा है ना, तो 12 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। तो 12 इंटू 2 सॉरी यहाँ देखिए 55 में 12 इंटू 2 जोड़ेंगे तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 55 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 2 7, 79 जो हो जाएगी हमारी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 79 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पर लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बता रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य पर उसे 25% का लाभ होता है, जबकि लाभ हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है, तो क्रय मूल्य पर। तो हमसे क्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है, क्या होगा, अब विक्रय मूल्य पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए समझिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना, 25/100 यानी कि 1/4। अब देखिए अब नीचे में दिया है विक्रय मूल्य पर लाभ, यानी कि एसपी दिया है हमारा 4, हमेशा एसपी नीचे वाला होता है, तो एसपी दे दिया है 4, जबकि हमें सीपी पर हमेशा लाभ ज्ञात करना होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य पर हमें लाभ प्राप्त हुआ है 25% का, यानी कि एसपी 4 दिया है। अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना हो, 4 रुपया कोई चीज़ है, 4 रुपये में बेचे हैं और उस पर 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 3 रुपये का चीज़ होगा, 3 रुपये का चीज़ होगा तभी ना, उसे 4 में बेच दिए तो 1 रुपये का लाभ हो गया। तो अब पूछा है कि अब प्रॉफिट बताइए, तो अब परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट मतलब लाभ अब बटे में क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि 1/3 गुना 100, 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 33 सही 1/3% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है,
आपको पहले क्वेश्चन दिखाए थे, यही हमारा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है देखिए, पहले लिख लेते हैं 0.224 1 2 3 4 और फिर एक 4 और बटे में x, ठीक है, बराबर 0.002, यही है। तो हमसे x का वैल्यू पूछा है, तो देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ x बराबर, यहाँ देखिए 4 को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे और जितना पहले 0 नीचे में लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब फिर बराबर में क्या लिखेंगे, बटे में x है तो x को लिख देंगे, और फिर 2 और बटे में क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 10 के पावर 3। अब देखिए, अब x को उधर ले जाएंगे, x को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा 4 बटे में, देखिए समझिए 4 बटे में 10 के पावर 5 गुना 2 गुना 10 के पावर 3 बराबर किसके हो जाएगा, तो x के, यहीं इधर पलट दिए लाकर। अब देखिए 2 से इसको कटाए तो 2 और 10 के पावर 3 ऊपर में है, 10 के पावर 5 नीचे में है, तो नीचे में क्या बचेगा 10 के पावर 2 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 और बटे में 100, 2 बटे 100 क्या लिख सकते हैं 0.02, 0.02 लिख सकते हैं ना। 0.02 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। इसे इस प्रकार से बनाइएगा तो गलती नहीं होगा और आसानी से बन भी गया, ठीक है। तो 0.02 कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7, 6 बन गया 7। इसमें 15 सवाल होता है, अब लास्ट के कुछ सवाल बचे हैं, आधे से ज़्यादा तो बन गया। हम इसमें बहुत कम सोचते हैं कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन भी बना दे, ठीक है, और आपको समझ में भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन दिया है कि 1 बटे में 15, ठीक है, अब प्लस 1 बटे में 35 प्लस 1 बटे में 63 अब प्लस 1 बटे में 99, ठीक है, अब प्लस में है 1 बटे में 143, ठीक है, 143। अब देखिए इस पर है क्वेश्चन, आप एलसीएम लेकर बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन देखिए इस पर कुछ दिमाग लगाइए। तो ये कैसे लिखा है, तो देखिए लिखा है ये 1 बटे में 3 × 5, ठीक है, अब प्लस जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 × 5 × 7, ठीक है। फिर वैसे ही डॉट 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 करते हुए देखिए ये 7 × 9 है, 9 7 63, ये 9 × 11 है, फिर ये क्या हो जाएगा, तो 11 × 13 यानी कि 1 बटे में 11 गुना में 13, आपको दिख रहा होगा। 1 × 11 गुना 13 करेंगे तो 143 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अंतर यहाँ क्या है 2, यहाँ भी अंतर क्या है 2, यहाँ भी अंतर क्या है, सब में अंतर 2 है। तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए 1 बटा में क्या करेंगे 2, ठीक है, 1 बटा में 2 इंटू ये फर्स्ट वाला को लेंगे, फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा 1 बटा में 3 और माइनस लास्ट वाला को लेंगे तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में 13। बस इसी को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, तो 1 बटा में 3 1 बटा में 13 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 13 3 39, यहाँ 13 और माइनस के 3, ठीक है, इंटू जो 1 बटा में 2 है उसको हम 1 बटा में 2 लिख दिए, ये 1 बटा में 2, ठीक है। तो अब देखिए 13 में से 3 गया क्या बचा 10, 13 में से 3 गया 10 और बटे में कितना हो जाएगा 39 इंटू 1 बटे में 2, 2 से कट गया 5 मत में, यानी क्या हो जाएगा आंसर 5 बटे में 39। कौन सा ऑप्शन में है 5 बटे में 39, तो 5 बटे 39 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, कितनी आसानी से बन गया है। जो अंतर रहता है देखिए, अब जब 1 का अंतर दिया रहता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ अंतर 2 का है तो इसे 1 बटा में 2 किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 8। पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखिए यही है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि 3 वर्षों में एक राशि 1600 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में वही राशि 2000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज वार्षिक दर क्या होगा, रेट हमें बताना है। तो देखिए 5 साल में कितना हुआ है राशि, 5 साल में राशि हुआ है 2000 रुपये, ठीक है, क्वेश्चन में कर रहा है। और 3 साल में क्या हुआ है राशि, 3 साल में राशि हुआ है 1600 रुपये, ठीक है। बड़ा वाले को ऊपर रखते हैं क्योंकि घटाने में आसानी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ यानी कि 2 साल में राशि कितना बढ़ा है, तो 400 रुपया, 400 रुपया 2 साल में बढ़ा है ना, तो 1 साल में कितना राशि बढ़ा होगा, 1 साल में बढ़ा होगा 200 रुपया, बढ़ा होगा ना 200 रुपया। तो यहाँ देखिए 3 साल में राशि कितना बढ़ा होगा, तो 3 साल में जो राशि बढ़ा होगा वो 600 रुपया बढ़ा होगा। तो हमें मूलधन अगर हम या पूरा मिश्रधन है 1600 रुपया, जिसमें से ब्याज ही है 600 रुपया, तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा मिश्रधन और माइनस ब्याज, यानी कि 1600 में से 600 गया कितना बचा 1000, यानी कि मूलधन आ गया हमारे पास 1000 रुपया और 1 साल का ब्याज दिया है 200 रुपया। तो हमें रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा 1 साल का ब्याज यानी कि 200, ठीक है,
और बटे में जितना मूलधन है बटे में 1000 और इंटू 100 रेट निकालने के लिए गुना 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना बचा 20%, यानी कि 20% जो हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा। 20% रेट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, उधर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताते हैं। इसमें कुछ था नहीं, एसआई का बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सीआई से है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर ये मतलब 10,000 की राशि 3 वर्षों में 1310 हो जाए। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें कि 10,000 रुपया की राशि है, यानी कि 10,000 रुपया की राशि कितना हो जा रही है 13,31,10, यानी कि 13,310 रुपया। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, 3 साल पर हो रही है, यानी कि जीरो से जीरो कट गया तो जीरो जीरो कट गया, यहाँ क्या बचा 1,000 और यहाँ क्या बचा 13,31। 3 साल पर हो रही है तो दोनों का घनमूल निकल जाएगा। 2 साल पर होता है तो वर्गमूल निकलता है, 3 साल पर हो रहा है तो घनमूल निकल जाएगा। 1,000 का क्या होता है 10 और 13,31 का घनमूल क्या होता है 11। अब यह हो गया 1 साल पर, 1 साल पर सी आई ऐसे ही बराबर होता है। देखिए 1 रुपये का ब्याज बढ़ा है ना, हमसे क्या पूछ रहा है रेट पूछ रहा है, तो 1 रुपये का ब्याज बढ़ा है किस पर 10 पर और गुना 100, यानी कितना का रेट हो गया 10% का जो है रेट हो गया। जब 3 साल का पूछ रहा है तो घनमूल निकालने के कम से कम आपको मतलब 20 तक तो घन याद होना चाहिए। अगर आपको घन याद रहता तो 13,31 देखते समझ जाते कि 10% का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, 10% का रेट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। बहुत इजी प्रश्न है, अब बहुत सिंपल से बन गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाते हैं, यही है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए और बी के कुल आय से 60% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। अब देखिए समझिए, ए की आय है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए की आय जो है बी की आय से 125% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय 100 है तो इसे 125 अधिक है, यानी कि ये 225 है। ठीक है, तो अब जो सी की आय है वो ए और बी के कुल आय का 60% कम है, तो ए और बी का कुल आय कितना हो जाएगा 225 और 100 कितना होता है 325 और 60% कम है, यानी कि 40% जो है सी की आय है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से इसको कटाएंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो 5 और 2 से इसको कटाएंगे तो 2, 5 से इसको कटाइए तो 5 छः के 30, 5 50 25, 65 दूनी कितना होता है 130, यानी कि सी की आय आ गया 130। ठीक है, 60% कम है, यानी कि 40% है। अब कह रहा है कि सी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम है, यानी कि 130 जो है 225 से कितना कम है, तो 5 और 12 मन 3 गया 9, 95 कम है। किससे कम है, तो 225 से कम है और गुना 100। ठीक है, 25 से इसको कटाएंगे तो 9 और 25 से इसको कटाएंगे तो 4। ठीक है, तो अब देखिए 4 पंजे 20 और 9 चौके 36 है, 36 और 2 38, 380 और बटे में 9 कटाइए, 380 बटे में 9 तो पॉइंट में दिया है तो 9 चौके 36। ठीक है, 2 जीरो 9 दूनी 18, यानी कि 42 दशमलव समथिंग आ जाएगा, तो 42.2% एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 42.2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यहाँ से पहले हम सी का वैल्यू निकाल लिए, अब पूछ रहा है कि ए जो है सी से कितना अधिक है, मतलब सी जो है ए से कितना कम है, तो 95 कम है। किससे कम है, तो 225 से और गुना 100, बस बता दीजिए आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 10 बन गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताते हैं, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुत ही ये इजी प्रश्न है कि 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रम से 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे सभी एक साथ 10:15 पर बदलती हो तो वे अगली बार एक साथ कब बदलेंगे, यही क्वेश्चन है। देखिए 3 ट्रैफिक लाइट है ना, तो बस 24 है, 36 है और 54 है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस करना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम निकाल देना है। तो 54 का एलसीएम निकालने के लिए पहले इसको 18 × 3 करेंगे, 18 × 3 यानी कि 18 × 54। 36 कटाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 6 3 18 हो गया। देखिए 3 दूनी 6, इसमें भी एक 2 है तो 6 दूनी 12 और एक 2 से और गुना कर देंगे तो हमारा 24 भी कट जाएगा, यानी कि 18 3 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी कितना होता है 216। 216 सेकंड के बाद जो है वो सारा एक साथ बजेंगे। तो 216 सेकंड को पहले मिनट में चेंज कीजिए, तो मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मिनट, तो 60 3 21। अब बचा कितना, सॉरी 60 या 180, 20 और 16 कितना होता है 36, 20 और 16 36, यानी कि 3 मिनट 36 सेकंड। 200 जब 216 सेकंड को आप मिनट में बदलिएगा तो 3 मिनट 36 सेकंड आएगा। पहले बजा किस पर था, तो 10:15 पर, 10:15 पर। अब इसमें 3 मिनट 36 सेकंड और जुड़ जाएगा, तो 3 मिनट 36 सेकंड
और जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 10 15 3 18 और 3 मिनट 36 सेकंड आपको दिख रहा होगा, 15 3 18 और यानी कि 10:18 36 सेकंड पर जो है एक साथ फिर से बजेगी। तो 10:18 36 सेकंड कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकाल कर उसको मिनट में चेंज कीजिए, मिनट में चेंज करके उस पर जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष पहले खरीदी गई वस्तु का वर्तमान मूल्य 8,000 है तो इसका वास्तविक मूल्य क्या है, यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं, प्रति वर्ष उसका 20% का ह्रास हो रहा है ना, तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले उसका कीमत था 100 रुपया, अब 20% का ह्रास हुआ यानी कि 80 पर गया होगा, 80/100, फिर 20% का ह्रास हुआ यानी कि 80/100, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो गया, तो 8,000 रुपया। बस यहीं से x का वैल्यू ला देना है। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। अब देखिए 8 से इसको कटाएंगे तो कितना मरत में 10 से जाएगा, फिर 4 से इसको कटाएंगे तो 2 से इसको कटाएंगे तो 4 और 2 से इसको कटाएंगे तो 5, 4 से इसको कटा दिए तो कितना मरत में 25 मरत में, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 5 125, ठीक है, 125 और ये 2 जीरो है, यानी कि 12,500 जो है 2 साल पहले उसकी कीमत थी। 12,500 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं था, 20% का पर ईयर ह्रास हो रहा है, तो 20% का ह्रास करके अभी कीमत 8,000 था, तो बस वही कटाना रहता है, आंसर आया था 12,500, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर है हमारा और लास्ट के आखिरी के 3 सवाल बचे हैं, उसे भी देख लेते हैं। आखिरी के 3 सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाते हैं, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कर रहा है कि एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब 12 किलोमीटर की दूरी को वो 12 मिनट में तय कर रही है तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से गुना, यानी कि 12 से 12 कट गया, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड आ गया। तो अब इससे पूछ रहा है कि 22 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। देखिए ये क्या किए हैं, ये स्पीड निकालने के लिए ये हमारा डिस्टेंस है अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है। तो अब देखिए 22 किलोमीटर का दूरी है, अब हमें टाइम निकालना है, तो 22 किलोमीटर का दूरी है यानी कि डिस्टेंस है क्या 22 किलोमीटर, और चाल कितना है 60, 60 में से 5 कम कर दिए यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए, यानी कि अब 55 का स्पीड से चलना है, 55 का स्पीड से चलना है। ये स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 11 से इसको कटाएंगे, देखिए 22/55 है ना, 22/55 11 से इसको कटाएंगे 2, 11 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि 2/5 मिनट घंटा लगेगा, 2/5 घंटा। लेकिन हमें आंसर क्या दे रहा है, ये देखिए किलोमीटर बटे किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं तो आंसर हमें घंटा में है, लेकिन ऑप्शन में दिया है मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से गुना करना पड़ेगा, इंटू 60, 5 से इसको कटाएं 12, 12 दूनी 24 मिनट में जो है तय कर लेगी। एक बार फिर से समझिए, 12 किलोमीटर को 12 मिनट में तय कर रही थी, ट्रेन का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसे 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए इसके स्पीड को, यानी कि 55 के स्पीड कर दिए, तो 55 के स्पीड से 22 किलोमीटर जाने में उसे 2/5 घंटा लगेगा, तो 2/5 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी प्रश्न था, कोई हार्ड प्रश्न नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाते हैं। अब लास्ट के 2 सवाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि जब पाइप ए किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, ठीक है, जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो एक टंकी को 6 घंटे में भर जाती है, तो पाइप बी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए पाइप ए जो है और एक बी है, ए पाइप भरने में मतलब ए किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, यानी कि अगर बी मान लीजिए अगर बी एक्स लेता है, मान लीजिए अगर ए, देखिए क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि जब पाइप ए किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, बी से 5 घंटे कम, यानी कि अगर ये x घंटा ले रहा है तो ये कितना ले रहा है x + 5 घंटा बी, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि पाइप बी अकेले टंकी को कितना समय में भरेगा जब दोनों एक साथ मिलकर 6 घंटे में भरे। तो देखिए एक फार्मूला होता है ना, जब दोनों एक साथ कितना देर लेंगे तो फार्मूला क्या होता है a × b बटे a + b होता है ना फार्मूला, यह एक साथ भरने का फार्मूला होता है। तो देखिए x × x + 5, x घंटा ले रहा है a और b ले रहा है x + 5 घंटा, अब बटे में दोनों का योग यानी कि x + x + 5,
अब बराबर किसके है, तो दोनों एक साथ भरने में कितना है, ये दोनों एक साथ भर रहे हैं इस एक्स के वैल्यू से, और दोनों एक साथ भरने में टाइम कितना ले रहे हैं क्वेश्चन में, तो 6 घंटा। ये फार्मूला होता है दोनों एक साथ भरने का, और 6 घंटा इस बराबर है 6 घंटा के। यहाँ से बनाइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब बटे में 2x प्लस 5, ठीक है 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 6 के। तो बनाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6 दूनी 12x और प्लस 6 पचे 30, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, इसको इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इधर 12x में से 5x कटेगा तो कितना बचेगा, -7x, इधर माइनस हो जाएगा तो -7x और -30 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको देखिए, इसको तोड़िए तो एक्स स्क्वायर और माइनस 10x और प्लस 3x लिख सकते हैं ना, 10x प्लस 3x 7x हो जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, इंटू 30 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 10 और प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ बनाते हैं, सॉरी यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, यानी कि एक हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 10 और एक x बराबर आ जाएगा -3। तो -3 वाले को तो लेंगे नहीं क्योंकि घंटा माइनस में नहीं जाएगा, तो x बराबर 10 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, ये x किसका माने है, तो a जो है 10 घंटे में भरेगा, और हमसे पूछ रहे हैं b अकेले टंकी को कितने भरे होगा, तो b का वैल्यू क्या है x प्लस 5, यानी कि 10 में 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10 5 15 घंटे में जो है b भरेगा, और a कितना देर में भरेगा, तो 10 घंटे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से पहले आप निकाले तो x का वैल्यू आ गया 10, और a को माने x और b को माने x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 घंटा में b भरेगा और x घंटा में जो है a भरेगा। तो हमसे b का वैल्यू पूछा था, यानी कि x प्लस 5 का वैल्यू पूछा था, 15 घंटे में जो है b नल को भर देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर का अंक दहाई के स्थान के अंक के दोगुने से 1 कम है, ठीक है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, आसानी से बनेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक के दोगुने से 1 कम है। तो पहले देखिए दोगुने से 1 कम कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन ए में 59 है, 59 में है। तो देखिए इकाई का अंक 5 दूनी 10 में से 1, ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 3 4 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 35 में जो है 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, यानी कि ऑप्शन कोई भी अभी तक तो नहीं छाटा है इस मेथड से। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए 59 है, 59 को हम बदल दिए यानी कि 95 में कर दिए, तो 95 में 59 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया 6, और यहाँ क्या बचा 8 में से 5 गया 3, यानी कि 36 जो है 59 से कितना कम है, तो 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 23। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है क्या 20। ये क्वेश्चन में क्या कैसे हम आपको बताएं कि पहले दोनों को पलटना है और दोनों का जो अंतर आएगा वो इससे जो है जो पहली वाली संख्या 59 से 20 कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या कम है 23 कम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है 23 में, देखते हैं 23 में पहले इसको पलटे तो क्या हो जाएगा 32, 32 में 23 का अंतर क्या हो जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 में से 2 गया 0, यानी कि 9 हो गया। तो 23 और 9 का अंतर कितना होता है, तो 23 और 9 का भी अंतर देखेंगे तो 13 में से 9 गया, क्या बचा 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 8, ठीक है, 13 में से 9 गया तो 8, और यहाँ क्या बचा, तो सॉरी 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ बचा 14, ये भी नहीं होगा, 20 लाना है। अब देखिए अगला ऑप्शन 35 पर चेक करते हैं। इसको ऑप्शन से ही बनाइएगा तो काफ़ी आसान, ये तो क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने पर बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे 35 है, 35 को हम ऑप्शन पे क्या रखें 53, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 4 में से 3 गया 1, 18, और 35 और 18 के बीच क्या अंतर है, तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ क्या बचा 17, 2 में से 1 गया 1, 17, यहाँ भी नहीं सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब डी पर भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए डी क्या है 47 है ना, डी देखिए
D47 है, 47 को पहले हम पलटे तो क्या हो जाएगा 74, 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचा 6 में से 4 गया 2, 27। अब 27 और 47 का अंतर देखिए 20 आएगा, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 20 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 20 कौन से यही सेटिस्फाई कर रहा है पूरा, यही क्वेश्चन में पूरा कर रहा था। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्या क्वेश्चन कर रहा था। तो 47 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये टोटल हमारा 15 क्वेश्चन बन गया। किस बुक का बना है, देखिए प्रैक्टिस सेट 8 है, इससे पहले भी 6 सेट को हमने सॉल्व करे हैं। देखिए ये बुक कौन सा है एक बार फिर से बता देते हैं, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 50 प्रैक्टिस सेट बुक है अंकित सर का, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।